बलूचिस्तान के 4 से ज़्यादा इलाकों में दहशतगर्दों के हमले, 37 अफराद कत्ल कर दिए गए। दहशतगर्द हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई, 21 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 एहलकार शहीद। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुताबिक कुछ मकामात पर अब भी कार्रवाई जारी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि नए चीफ जस्टिस के तैनाती में सीनियरिटी सबसे अहम होगी। सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस होंगे। प्रोग्राम शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि तैनाती से मुतालिक गैर ज़रूरी बहस नहीं होनी चाहिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का आगाज़। IH चंडीगढ़ रोड, सदर डिफेंस, गुलशन इकबाल तारिक रोड, PECHS, फेडरल बी एरिया, बफर जोन, गुलशन मेमार, मलीर, एयरपोर्ट समेत शहर के बेशतर इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। असद कैसर को बोलने की इजाज़त न मिलने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कौमी असम्बली इजलास से अलामती वॉकआउट। बाद में वापस कौमी असम्बली इजलास में आ गए। असद कैसर ने बयान में कहा कि बलूचिस्तान में इतना बड़ा वाक़या हो गया, स्पीकर साहब नॉर्मल इजलास की कार्रवाई चला रहे हैं। हमारा मुतालिबा है 2 दिन बलूचिस्तान की उमूर पर बात होनी चाहिए। उमर अयूब ने कहा कि बलूचिस्तान में जो हालात हैं उस पर बहस होनी चाहिए। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 7 सितंबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर में गोल्डन जुबली तकरीब का इनेकाद हो रहा है। 50 साला यादगार तकरीब को यौम फतह के नाम से मनाएंगे। इससे पहले 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में तारीखी फतह नसीब हुई। पाकिस्तान की सऊदी अरब से मजीद $1.2 अरब कर्ज की हुसूल की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक नए कर्ज का मकसद $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करना है। पाकिस्तान के जिम्मे पहले ही $5 अरब के कैश डिपॉजिट्स की सूरत में सऊदी कर्ज वाजिबुल अदा है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 4 सितंबर तक शेड्यूल जारी। फिलहाल पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। वजारत खजाना सितंबर में $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी के लिए पुरुमीद। ज़राए का कहना है कि हुकूमत चीन, सऊदी अरब और UAE से $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराने के लिए मुतहरिक है। लाहौर की अदालत ने मुलजिम फरहान आसिफ को बरतानिया में फेक न्यूज़ फैलाने के केस से बरी कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि जो खबर फरहान आसिफ ने शेयर की वो पहले से शेयर हो चुकी थी। फरहान ने इसी न्यूज़ को आगे शेयर किया, हर तरह से इन्वेस्टिगेट किया। मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। अदालत ने फरहान आसिफ को मुकदमे से बरी करने की इस्तेदा मंजूर कर ली। ज़ेर समुंदर केबल्स कटने के बायस इंटरनेट स्पीड में कमी आई। PTA का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की कि हमारी किसी इंस्टॉलेशन की वजह से कोई इशू नहीं आया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि वज़रा के मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं, पूरी कौम कंफ्यूज है। मुफस्सिल रिपोर्ट जमा कराएं कि इंटरनेट में इशू किस वजह से है। इंटरनेट सुस्त रवि और फायरवॉल लगाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत इसको इतना नॉर्मल ले रही है। 10 दिन से बिजनेस कम्युनिटी शिकायत कर रही है। इंटरनेट से मुतालिक हर कोई शिकायत कर रहा है। हुकूमत कह रही है ख़राब है, बस ख़राब है। अदालत जानना चाहती है ये हो क्या रहा है। अदालत ने हुकूमती जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मेंबर टेक्निकल को 3 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 5 साल पेशियां भुगतने के बाद अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। कराची में एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए साबिक नाज़िम कराची का कहना था कि जब रेफरेंस बनाया गया उस वक्त की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, आज भी है। 5 सालों में कोई एक गवाह तक नहीं लाया गया। मुल्क में जुडिशल रिफॉर्म्स की अशद ज़रूरत है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुल्क को मसनूई तरीके से चलाया जा रहा है। अपनी ज़ात से बालातर होकर फैसले करने की ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत हमें नज़रअंदाज कर रही है, हमें हमारा शेयर नहीं दिया गया। बानी PTI और बुशा बीबी के वकला आज फिर अदालत में पेश नहीं हुए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी। वकला सफाई की अदम हाजिरी और 10वीं बार नैब के गवाह पर जिरा न करने पर इजहार बरहमी। अडियाला जेल में केस की समाअत के दौरान जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में सियासी मुलाकातें होती हैं, मीडिया टॉक भी होती है, अदालत में चाय भी चलती है, सब कुछ होता है, सिर्फ रेफरेंस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से वकला सफाई की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर वकला सफाई हासिल नहीं होंगे तो हमारे पास कानूनी प्रोसेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस में आज इस्तिगासा के आखिरी गवाह की शहादत पर जिरा मुकम्मल होना थी। अडियाला जेल के 7 वार्डर्स समेत मुख्तलिफ जेलों के 10 वार्डर्स के तबादले। DIG जेल खाना जात ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जेल वार्डर्स के मंडी, बहाउद्दीन, चकवाल, गुजरात और अटक जेल तबादले किए गए।
अडयाला जेल से मजमूई तौर पर खातून समेत 3 अफसरान 10 जेल वार्डर्स के तबादले हुए हैं। शिमाली वजीरिस्तान की सब डिवीजन रजमक में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़ायद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जिले इंतजामिया के मुताबिक धमाका तहसील रजमक बाजार में हुआ। धमाके के बाद फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। साबिक वज़ीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान नवाब अकबर बुगटी की 18वीं बरसी। नवाब अकबर बुगटी के बेटे नवाबजादा जमील अकबर बुगटी का दावा है कि उस वक्त के अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तानी ऑफिशल्स को पहाड़ों में उनके वालिद के ठिकाने के बारे में बताया था, क्योंकि उनके वालिद कम्युनिकेशन के लिए अमरीकी सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे। अमरीकी हुकाम की इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर पहाड़ी इलाके में ऑपरेशन किया गया, जिसमें उनके वालिद शहीद हुए। हमास और इसराइल सालिसों के पेश करदा समझौतों पर मुत्तफिक न हुए। काहिरा में जंगबंदी मुज़ाकरात का हालिया दौर भी बगैर किसी नतीजे के खत्म। हमास का कहना है कि बेघर फ़लस्तीनियों की स्क्रीनिंग समेत दीगर नई शराइत कबूल नहीं है। 2 जुलाई को मुत्तफिक हुई शराइत पर कायम है। अमरीका का जंगबंदी कोशिशें जारी रखने का आज़म। इसराइली फ़ौज के गज़ा में हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का जनूबी लबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की हिज़्बुल्लाह इसराइल कशीदगी फौरी कम करने की अपील। अमरीकी फ़ौजी इमदाद की नई खेप इसराइल पहुँच गई। 7 अक्टूबर से अब तक अमरीका 50,000 टन का फ़ौजी सामान इसराइल पहुँचा चुका है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की दाता गंज बख्श के उर्स में शिरकत। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। कहा, दाता गंज बख्श ने बड़े सग़ीर में अमन का दर्ज दिया। हमें हज़रत दाता गंज बख्श की तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है। फैसलाबाद में 2 रोज़ा इंटरनेशनल लायलपुर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस। आलमी और मुकामी तारीख दान, मुहक्किकीन और साइंसदानों की शिरकत। लायलपुर की तारीख और सकाफती पस मंज़र पर गुफ्तगू। शुरका ने इलाके की तारीखी दास्तानों, अहम शख्सियात और अदबी सियासत के हवाले से मुकाले पेश किए। लायलपुर लिटरेरी काउंसिल के सदर मुसद्दिक जुल्करनैन ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद लायलपुर की तारीख के तनाज़ुर में एक आलमी मुकालमे को फ़रोग़ देना है जो सरहदों और नज़रियात से बालातर हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि सर्जरी अभी बाकी है। इसके आलात मुकम्मल कर रहे हैं। पहले बैकअप होगा, फिर सर्जरी होगी। लोग चाहते हैं कि 4-5 के गले काट दूं। ऐसा नहीं हो सकता। बांग्लादेश से हारना मायूस कुन है। पिच की रिपोर्ट मंगवाई है, वो क्रिकेट ठीक करके ही जाएंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। पीसीबी ने चैंपियंस कप टीम्स के 5 मेंटोर्स का ऐलान कर दिया। मिसबाउल हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, शुएब मलिक और वकार यूनुस को मुख्तलिफ टीम्स का मेंटोर बनाया गया है। पीसीबी का कहना है कि ये एक शफाफ अमल के जरिए 3 साला मुआहदे के तहत किया गया। सरफराज अहमद टीम मेंटोर के साथ साथ एक्टिव क्रिकेटर भी रहेंगे।